पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। और जब आज सुबह उत्पत्ति किताब उसका 25 अध्याय को मैं पढ़ रहा था, तो यहां पर इसहाक के बेटों के विषय में पढ़ने को मिलता है, याकूब और एसाव के विषय में। ये दोनों जुड़वा हैं। याकूब जो है घर में रहा करता है, वो थोड़ा सीधा सा व्यक्ति है, और एसाव जो है वो शिकारी है, मीन्स वो बाहर जाता है और हंटिंग करता है। और एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ, एसाव शिकार करने के लिए जंगल में था और वो घर लौटा। जब घर लौटा तो उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, और उसने याकूब से कहा कि जो तू बना रहा है इस दाल को, ये मुझे खाने को दे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मरने पर हूं। लेकिन याकूब ने क्या कहा? याकूब ने कहा कि पहले मुझे अपने पहलौठे का अधिकार दे दे। पहलौठे का अधिकार मीन्स बड़ा कौन था? एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। लेकिन याकूब ने कहा जो अधिकार तेरे पास है बड़ा होने का, जो ब्लेसिंग्स हैं तेरे पास, वो मुझे दे दे, वो अधिकार मुझे दे दे, ताकि जब उनके पिता की मृत्यु हो तो उस समय याकूब को सारी आशीष मिले, एसाव को नहीं। ऐसा उस समय था, पहलौठे का अधिकार। और एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को भोजन के लिए याकूब को दे दिया। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं 25 अध्याय और 31 पद। आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, याकूब ने कहा कि पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। 32 पद में लिखा है, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। 33 पद में लिखा है, याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने उसे खाया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना, जो परमेश्वर की ओर से उसे मिला था। उस पहलौठे के अधिकार को उसने तुच्छ जान लिया, उसे बेच दिया। किसके लिए? उसे बहुत तेज भूख लगी थी, उसे भोजन चाहिए था। इसलिए कई बार हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अभिषेक परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो आत्मिक जीवन परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उसे वो बेच देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। कई बार परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिए होते हैं, गिफ्ट दिए होते हैं, स्किल आपके अंदर है, लेकिन क्या होता है, मानो वो अपने उस चीज को जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उसे बेच देते हैं। किसके लिए? इस संसार की छोटी छोटी बातों को प्राप्त करने के लिए। कई बार लोग पाप में गिर जाते हैं, अपनी आत्मिकता को खो देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, केवल इसलिए कि थोड़ा सा जो उस पाप को करने के बाद जो तृप्ति उन्हें हुई, बस उसके लिए। और वो अपने पहलौठे का अधिकार एसाव की तरह बेच देते हैं। परमेश्वर ने आपको कई गिफ्ट दिए हैं, कई टैलेंट दिए हैं, कई वरदानों से परमेश्वर ने आपको भरा है, आपके गुनाह क्षमा किए हैं, आपका उद्धार किया है, आपको नया जीवन दिया है, एक आत्मिक जीवन आपका और परमेश्वर का, एक रिश्ता पिता और पुत्र का। लेकिन बहुत सारे भाई बहन इन चीजों को नहीं समझ पाते। जब वो संसार की ओर देखते हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो पाप में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि वो जानबूझकर अपने जीवन में गलत कदम भी उठा लेते हैं और उस पाप को कर देते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, जैसे एसाव ने कर दिया। एक कटोरी दाल के लिए, एक रोटी के लिए उसने अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बहुत सारी चीजें दी हूं, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके भाई बहन, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका घर, बहुत सी चीजें, मिनिस्ट्री, बहुत सी चीजें परमेश्वर ने आपको दी हूं।
तो आपको उन चीजों के प्रति जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, आपको विश्वास योग्य निकलना है और आपको उन्हें अच्छे से मैनेज करना है। आपको उन्हें मैनेज करना है। यदि आपने उनको मैनेज नहीं किया तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगी, जैसे एसाव के जीवन में हम लोग देखते हैं। उसने अपने पहलौठे के अधिकार को मेंटेन नहीं किया। उसे क्या चाहिए था कि मैं थोड़ा सा इंतजार और कर लूं जब तक याकूब खाना बनाता है, लेकिन मैं अपने पहलौठे के अधिकार को नहीं दूंगा। ये उसे चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जल्दबाजी की, उसने जल्दी डिसीजन ले लिया और जिसके चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो जल्दीबाजी के चक्कर में गलत डिसीजन ले लेते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले जाते हैं और तब उनके जीवन में सब चीजें खराब हो जाती हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक दृष्टांत, तोड़ों का एक दृष्टांत सुनाया। यीशु मसीह ने कहा कि उसके स्वामी ने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़े दिए। जिसको 5 दिए थे उसने उन्हें संभाल कर उनको बिजनेस में यूज किया और उनके 10 बना दिए। जिसको 2 दिए थे उसने उसके 4 बना दिए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने उसे मिट्टी में दबा दिया था। जब उसके स्वामी ने मांगा तो उसने उसे 1 दे दिया। तब उसके स्वामी ने कहा कि इसके पास जो है उसे भी ले लिया जाए और इसे दंड के लिए भेज दिया जाए। और जिन्होंने अच्छे से मैनेज किया उन चीजों को, उन्हें उनके स्वामी ने अधिकारी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपको गिफ्ट दिए हैं, आपको टैलेंट दिए हैं, आपको जॉब दी है, आपको बिजनेस दी है, आपको परिवार दिया, आपको बच्चे दिए, आपको पत्नी दी, आपको भाई बहन दिए, आपको माता पिता दिए हैं, आपको मिनिस्ट्री दी है। बहुत कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। आप सोच समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको उन्हें मैनेज करना है। आपको उनके प्रति विश्वास योग्य निकलना है। ऐसे नहीं कि संसार की चीजों के लिए इन सब को आप किनारे कर दें। नहीं, ये परमेश्वर ने आपको दिए हैं, इनको संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। परमेश्वर ने आपको एक रिश्ता दिया है, परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक जीवन दिया है, एक नया जन्म दिया है। उस नए जन्म को, उस उद्धार को मेंटेन करके रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है, अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे मेंटेन करके रखना आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस संसार की कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले जाएं और उन चीजों को खो दें जो परमेश्वर ने आपको दी है। आज देखते हैं परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से या तो पत्नी ने या तो पति ने कुछ ऐसा काम कर लिया जो वचन के खिलाफ में है, कुछ ऐसा काम कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसलिए लड़ाई झगड़े हैं, इसलिए तलाक भी हो रहे हैं। लेकिन यदि वो उसे मेंटेन करते जो परमेश्वर ने आपको दिया है तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने रिश्ते को एक तरीके से तोड़ दिया। जैसे हम यहां पर देखते हैं, इस संसार के भोजन के लिए एसाव ने उस भोजन को जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उसने तुच्छ जान लिया और इस संसार के भोजन को उसने खा लिया, अपना पेट भर लिया। लेकिन जीवन भर का जो गिफ्ट परमेश्वर ने उसे दिया था उसे उसने खो दिया। ऐसा आप ना करें। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे मेंटेन करते हुए चले, कोई भी उसे आपसे छीन न सके। इस तरीके से आप आगे बढ़े। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम प्रफुल्ला है, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी माँ के पैर बहुत सूज गया था, तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, तो उन लोग प्रे करके दिया और उसको मैं रिसीव किया। मेरी माँ अभी ठीक है, पैर के सूजन भी ठीक है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी गवाही मेरा भाई बहुत नशे करता था और डिप्रेशन में चला गया था, तो उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, उन लोग प्रे करके दिया और उसको मैं रिसीव किया और मेरे भाई अभी ठीक है। उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। और तीसरी गवाही मेरी है, मेरे भाई की लड़की
बहुत उल्टी कर रही थी और जॉन्डिस हो गया था और बहुत खाना भी नहीं खा रही थी कुछ दिन पहले से, बहुत वीक हो गई थी। तो उसके लिए भी मैं प्रे रिक्वेस्ट भेजा था, तो उन्होंने प्रे करके दिया, उसको मैं रिसीव किया। तो मेरे भाई की लड़की भी अभी ठीक है और सुस्वस्थ है और सुरक्षित और भली चंगी है। उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता मसीह सिस्टर को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। उसकी मिनिस्ट्री को भी दिल से गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसके वचन को सुने, उससे प्रार्थना करें और सच में इस समय को आप अपने जीवन में अधिक से अधिक महत्व दें, क्योंकि प्रभु ने इसके द्वारा हमें और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें सामर्थ्य दी है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवादी हैं पिता कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। हम सब से आपने प्यार किया है प्रभु, हम सबको आपने क्षमा किया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है, नाम लेकर यीशु आपने हमें बुलाया है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरी ज्ञान बुद्धि समझ को और विशेषकर प्रभु तेरी भली इच्छा को हम में से हर एक के जीवनों में चाहते हैं परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु आज के दिन में आपका पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है यीशु, सच में वो हमारी सहायता और मदद करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बहुत अच्छा सहायक दिया है प्रभु जी। सच में प्रभु यदि आज कोई भी कमी है, कोई भी ऐसी बात है प्रभु आपके लोगों के जीवन में जो आपकी दृष्टि में गलत है और आप चाहते हैं प्रभु कि वो जीवन बदले, वो आदतें बदले, वो हर एक बात बदले जो आपकी दृष्टि में गलत है, यीशु के नाम से आज वो बदलाव आपके लोगों के जीवन में होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, रात भर आपने संभाला यीशु, अच्छी नींद से सुलाया यीशु राजा, और ये नया दिन मेरे पिता आपने हमें दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद। इस नए दिन में आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, हर एक भाई बहन के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हर एक गलत कामों से हमें बचाएं और हर एक सही काम के लिए प्रभु हमें तैयार करे कि हम हमेशा तत्पर रहें भले कामों को करने के लिए। धन्यवाद। आज आपके लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरे, अपना बल दे प्रभु, नया विजन दे प्रभु, नए थॉट्स दे परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु तेरा राज्य तेरे लोगों के द्वारा बढ़ने पाए प्रभु। आज बहुत सारी आत्माएं तेरे राज्य में शामिल हो पिता, बहुत सारे जीवन प्रभु आपके लोगों के द्वारा बचाए जाए पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिसको देखकर प्रभु स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होने पाए यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु वचन के लिए, सामर्थी पावरफुल वचन के लिए, और हम आपका वचन का आदर करते हैं, आपका वचन आदर के योग्य है यीशु। धन्यवाद एसाव के जीवन से प्रभु तूने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया परमेश्वर। प्रभु जब उसने प्रभु खाने के लिए अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यदि आज ऐसी परिस्थितियां आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जो कुछ भी तूने उन्हें दिया है, जो कुछ भी उनके जीवन में प्रभु तूने जो टैलेंट्स प्रभु, जो कुछ भी प्रभु तूने उन्हें दिया है प्रभु जी, उसे मेंटेन करने में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद को हर एक भाई बहन के लिए चाहते हैं कि जो कुछ भी प्रभु उनके हाथों में सौंपा गया है, जो कुछ भी उन्हें दिया गया है, जो भी टैलेंट्स उन्हें दिए गए हैं, जो भी प्रभु सुख सुविधाएं उन्हें दी गई हैं, जो भी उद्धार उन्हें दिया गया है, जो भी एक अच्छा जीवन, एक प्रभु एक अच्छा लाइफ परमेश्वर पिता, और विशेषकर प्रभु जी ये जीवन जो मसीह में है खुदावन, जब तूने ये दिया है तो इसको मेंटेन करना, इसकी देखभाल करना, इसमें वैल्यू को ऐड करना, इसको मैनेज करने की बुद्धि, समझ और ज्ञान अपने बेटे और बेटियों को दे पिता, ताकि परमेश्वर ये इसे खोने ना पाए, इसे बेचने ना पाए, इसे परमेश्वर पिता किसी भी कारणवश परमेश्वर पिता किसी भी गलत कामों में फंसकर प्रभु इन बातों को पिता ये खराब ना करने पाए प्रभु, वरन प्रभु बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सावधानी से परमेश्वर हर एक जन प्रभु जो कुछ भी तूने उसे दिया है उसकी देखभाल और उसकी रक्षा कर सके। विशेषकर जो अभिषेक पिता तूने उन्हें दिया है, जो अनॉइंटिंग परमेश्वर प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में दी है, उस अनॉइंटिंग को बरकरार रखने के लिए खुदा
आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, विशेषकर आपकी हेल्प को, आपकी गाइडेंस को एक एक भाई बहन के लिए हम मांगते हैं पिता। यदि प्रभु इनका जीवन प्रभु अभी भी पिता गलत रास्ते में, गलत संगति में, एडिक्शन में, नाना प्रकार की गलत कामों में है, तो खुदावन आज ये समय प्रभु कि आज ये इन बातों को आपके सम्मुख रखकर, उन बातों के लिए क्षमा मांगकर खुदावन जीवन में आगे बढ़ सके, उन कामों को कर सके जो आपकी दृष्टि में भला है। यदि प्रभु ये अपने हस्बैंड के प्रति, अपने वाइफ के प्रति प्रभु कोई भी गलत स्टेप इन्होंने लिया है, तो प्रभु आज इन्हें आप सहायता मदद करें कि ये इन गलत कामों से फिर कर प्रभु तेरे वचनों के अनुसार चल सके। यदि ये किसी के हानि की योजना बना रहे हैं, यदि किसी के नुकसान की योजना बना रहे हैं, या फिर किसी के प्रति प्रभु इनके मन में कड़वाहट है, तो खुदावन आज हर एक गलत बातों को छोड़कर परमेश्वर ये आगे बढ़ सके। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता, विशेषकर फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स आज आपके लोग फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज ही इसी वक्त फैमिली प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए, डिस्टर्बेंस निकल कर चला जाए, कड़वाहट निकल कर चली जाए। हर एक प्रभु एक दूसरे का आदर करने पाए प्रभु, हर एक छोटा प्रभु बड़े का आदर करने पाए, माता पिता का बच्चे आदर करने पाए। हर एक ये आदर की प्रभु जो आदर की जो प्रोसेस है परमेश्वर, ये मेंटेन करने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो कुछ भी आपने इन्हें दिया है प्रभु, खुदावन हर एक जन को मैनेज करने की आप बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु ऐसाओं की तरह प्रभु ये गलती ना करें पिता, वरन प्रभु यीशु मसीह ये उन बातों को सवार कर, सुधार कर और प्रभु जी बहुत ही संजो कर रख सकें जो तूने इन्हें दिया है परमेश्वर। प्रभु ये अपने उद्धार का जो सैल्वेशन प्रभु, जो उद्धार आपने दिया है प्रभु, इसे ये मैनेज कर सके पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु जो फैमिली आपने इन्हें दी है प्रभु, जो बच्चे आपने इन्हें दिए हैं, जो पत्नी और पति इन्हें दिए हैं प्रभु, इन्हें मैनेज करने की आप इन्हें बुद्धि दे पवित्र आत्मा, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु आप सहायता और मदद करें प्रभु। आज जितने लोग एडिक्शन में हैं खुदा, जब तूने ये शरीर उन्हें दिया है पिता, तो इस शरीर को मैनेज करने में, इस शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखने में आप इनकी सहायता करें। हर एक एडिक्शन, हर एक गलत चीजें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाएं। प्रभु धन्यवाद, इनके थॉट्स को, इनके विचारों को शुद्ध करें पिता। और आज पिता, आज की सुंदर सी सुबह में पिता प्रभु आप अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, अच्छी बातें दे प्रभु, अच्छे थॉट्स दे प्रभु। जब उन्हें अप्लाई करें तो बहुतों का ये फायदा और बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को, हर प्रकार के घाव को, चोट को, हड्डियों की समस्या को, मांसपेशियों की समस्या को, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग को मैं कमांड करती हूँ, आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम से, पैरालाइज नष्ट हो यीशु के नाम से, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिनके छाती में दर्द है, किडनी, लिवर और लंग्स में प्रॉब्लम है, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तूने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद, इस वचन को तूने अपने लोगों के जीवन में पूरा किया। हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक बीमार व्यक्ति आपके कोड़े खाने से चंगा हो गया है। धन्यवाद, आज के दिन में जिस काम पर आपके लोग हाथ लगाएं यीशु के नाम से सफल हो। जहां कहीं जाएं आपकी सुरक्षा में हम इन्हें रखते हैं। आपका वचन कहता है आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद, हर एक फ्रॉड, हर एक स्कैम, हर एक धोखे से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। और विशेषकर खुदावन हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु इस देश में भी अपनी शांति को बनाए रखे प्रभु। जिन देशों में परमेश्वर प्रभु युद्ध हो रहा है पिता परमेश्वर, इस समय परमेश्वर पिता प्रभु आप उन देशों में अपनी शांति को दे पिता। और प्रभु अपनी दया करे परमेश्वर पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं खुदावन कि प्रभु जी जो बहुत ज्यादा परेशानी में, दुख में है प्रभु, और तेरी ओर निगाहें किए हुए हैं प्रभु अपने लोगों पर, उन जगहों पर अपनी शांति को दे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते, इन भाई बहनों को, हर एक परिवार को, हर एक छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति को प्रभु तेरी उपस्थिति में रखते हैं खुदा। हर एक को बढ़ाए, मजबूत करे अपने वचनों में, और विशेषकर जो कुछ भी तूने उन्हें सौंपा है उसकी वो रक्षा कर सके पिता। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती, यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हर एक निवेदन प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं और धन्यवाद करते कि तूने एक एक की सुधि ली है, क्योंकि हर एक पर तेरी दृष्टि है प्रभु। और विशेषकर जितने भी भाई बहनों का
जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और जो जीवन तूने उन्हें दिया है प्रभु ये तेरे लिए और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ये तेरी भलाई और तेरी विश्वास योग्यता का हमेशा अपने जीवन से वर्णन कर सके पिता, और इनके मनोरथों को तू पूरा कर। जितने भी भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है या फिर रिश्ता नहीं हो पाया प्रभु, आप अच्छे लाइफ पार्टनर की इनके लिए व्यवस्था करे प्रभु, और ब्लेस करे पिता, अच्छे प्रभु संतान से इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया है प्रभु वो अपने जीवन में उस मल्टीप्लिकेशन को, उस आशीष को देखने पाए खुदावन, क्योंकि जो आपके राज्य के लिए करता है आप उसे रिटर्न करते फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।